बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़ों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब दौरे इक़्तिदार में आती है आज से 3 साल पहले तकरीबन, तो उनकी जानिब से ये वादा किया गया था, उनके मंशूर में ये बात शामिल थी कि लाहौर शहर में रोज़गार के इतने मौक़े होंगे कि रोज़गार के मौक़े बढ़ जाएंगे, नौजवान कम पड़ जाएंगे। यानी कि 1 करोड़ नौकरियाँ नौजवानों के लिए प्रोड्यूस करनी थी। और 3 साल के बाद आज हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड नौजवान हैं वो क्या सोच रहे हैं, रोज़गार के कितने मौक़े उनको मिल रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है और ब्रीफिंग दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत बेरोज़गार अफराद की तादाद तकरीबन 6% होने का दावा करती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जानिब से बेरोज़गारी की शरह 16% तक बताई जा रही है। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मुल्क में 24% पढ़े लिखे मर्द बेरोज़गार हैं, 40% पढ़ी लिखी ख़वातीन बेरोज़गार हैं, जबकि अपने लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 6.5 लाख से ज़ायद ग्रेजुएशन अफराद लाहौर शहर में मौजूद हैं और 60,000 के करीब ग्रेजुएट अफराद बेरोज़गार हैं। ख़वातीन की अगर हम बात करते हैं तो इन 60 लाख में से ग्रेजुएट ख़वातीन की तादाद 64,000 से ज़ायद बताई जा रही है। इस सारी सूरत हाल में पढ़े लिखे नौजवानों के पास ना तो रोज़गार के मौक़े हैं ना नौकरियां हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब हम ऐसे अफराद की बात करते हैं जो कि या कम पढ़े लिखे हैं या फिर नाख्वांदा हैं, उनके यहाँ भी रोज़गार के बहुत मसाइल हैं, उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब माशरे में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर यकीनी तौर पर माशरती बुराइयाँ जन्म लेंगी, जो क्राइम का ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, चोरियाँ, डकैतियाँ, राहज़नीन, सारी सूरत हाल में इजाफा हो जाता है। ये एक चेन है जो कि आगाज़ होता है और फिर बुराई की जानिब चलती चली जाती है। आज के प्रोग्राम में नौजवानों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे रोज़गार के मौक़ों के हवाले से और आने वाले वक्त में उनको क्या उम्मीद है हुकूमत से। इस सारी सूरत हाल पर आवाम के आगे सवाल रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर मैडम ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, हाउस जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेल क्वालिफाइड नौजवान हमारे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मार्केट में हमारे जॉब्स की, आपके फ्यूचर की क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त? मैम, हालात कुछ इस तरह से हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जॉब्स हैं ना वो ना होने के बराबर हैं। ना होने के बराबर का मतलब ये है कि हमारे सीनियर जो 2-3 सालों से ग्रेजुएट होकर बैठे हुए हैं, उनके पास डिग्री है, वो ऐसे ही अपने क्लिनिक बना के बैठे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी जॉब नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम लोग तो अभी भी ग्रेजुएट होके आए थे, हमने भी फ़ॉरेन से पढ़ा था, वहाँ से पढ़ के आए। और यहाँ पे हालात ये हैं कि हम लोग जब हाउस जॉब कर रहे हैं तो वो हमारी जो हाउस जॉब है वो अनपेड। कौन से मुल्क से पढ़ के आए आप? मैडम, हम जो है ना, हम चाइना से पढ़ के आए थे, तो वहाँ से हम लोग ग्रेजुएट होके आए और यहाँ पे अब हम लोग हाउस जॉब कर रहे हैं। हाउस जॉब में आपने जॉब की बात की तो हालात इस तरह के हैं कि हमें अनपेड हाउस जॉब करनी पड़ रही है। अब 36 घंटे आप ड्यूटी करो और उसके बाद हालात ये हैं कि आपको वो स्टेपन या पेड कुछ भी नहीं देते। यानी आपका आने जाने का खर्चा भी आप खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए? सिर्फ हम एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं और उसके लिए आने जाने का क्या, आपको खाना और हॉस्टल तक भी हमें प्रोवाइडेड नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट? नहीं, हमारी जो हाउस जॉब होती है वो हमेशा आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही करनी होती है। जी मैम। अच्छा, अभी आप, हमारे डॉक्टर्स के ये हालात हैं, बाकी जो आपके आसपास दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक़ है, उनके यहाँ क्या सूरत हाल है? क्योंकि जब मौजूदा हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई थी तो हमने सुना था कि नौकरियाँ मिलेंगी, रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, क्या बदला?
मैम हालात इस तरह से ख़राब हैं, हम डॉक्टर तो फिर भी ये है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना एक प्राइवेट सेटअप खोल के बैठ जाते हो, एक क्लिनिक खोल सकते हैं, कुछ ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट को देखें, लाइक किसी ने कोई फिजिक्स के साथ कोई मास्टर किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री के साथ, कि उनके पास तो जॉब्स भी नहीं है, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। अब देखें ना, इस गवर्नमेंट के अंदर 3-4 साल होने वाले, एक भी जॉब नहीं है। और कितने एक ग्रेजुएट हैं, अगर हम इसी लाहौर के अंदर ठहर के हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो कितने ग्रेजुएट हैं जो फिजिक्स के साथ ग्रेजुएट हुए, केमिस्ट्री के साथ हुए, मैथ के साथ हुए, कितने लोग हैं जो ORH हुए। तो जाहिर है इस मुल्क के अंदर तो अब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया एक पढ़े लिखे तबके के लिए। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? जी मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ। आप भी डॉक्टर हैं हमारे? मैं डॉक्टर हूँ और मैं चाइना से ग्रेजुएट हूँ और हमने PMDC जो है वो पास किया हुआ है। अच्छा, PMDC भी हो गया, इसका मतलब आप अप्रूव्ड भी हो गया है पाकिस्तान में डॉक्टर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और हाउस जॉब हम अनपेड कर रहे हैं, हमें तकरीबन 8 माह हो गए हैं करते हुए और हम अनपेड कर रहे हैं। और इस गवर्नमेंट के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतना उस टाइम इससे वो था, मुतासिर था कि मैं चाइना से खुद अर्न करके वहाँ से टिकट लेके मैं वोट कास्ट करने आया था स्पेशल PTI को। इतनी मोहब्बत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, इस उससे हुकूमत से और ये हमारा जो निज़ाम है उससे काफ़ी मायूस हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ हमारे शहरी हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए उनको तालीम हासिल करवा रहे हैं और उर्दू बाजार में आए हैं उनकी कॉपियाँ किताबें खरीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है अपना। अच्छा, अपना कारोबार करते हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या मकसद है? बिजनेस में लाएंगे, जॉब करवाएंगे, क्या करवाएंगे? नहीं, तालीम तो ज़रूरी है ना, मुस्तकबिल तो बाद में है ना कि किस तरफ जाना उन्होंने, बच्चों की मर्जी है वो किधर जाएंगे। पढ़ाना तो फ़र्ज़ है ना। पढ़ाना तो फ़र्ज़ है, लेकिन पढ़ाने के बाद पाकिस्तान में रोज़गार के कितने मौके आप देख रहे हैं? रोज़गार के मौके डिपेंड करते हैं अपनी स्किल पे बंदे की। हैं मौके हैं, काम है, दुनिया कारोबार कर रही है जी। रोजगार है पाकिस्तान में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालात अच्छे जा रहे हैं? जो काम करने वाला बंदा उसके लिए काम है, काम की कमी नहीं है, बंदे में कमी है। अच्छा, काम इतना हो गया है? काम है, कोई भी बंदा अगर रिस्क कमाने निकलेगा तो उसे मिलेगा, ये तो अल्लाह का वादा है ना, तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी, इनके मुताबिक पाकिस्तान में रोजगार की कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर ठीक है। सर पाकिस्तान में लाहौर शहर में, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, रोजगार के कितने मौके हैं? नौजवानों के लिए कितनी नौकरियां हैं, कितनी कारोबार की सहूलत है, क्या देख रहे हैं? कारोबार तो इस वक्त कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। और जो ये नए टैक्स लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, इससे तो कारोबार और भी मजीद वो मुलाजमीन निकाल रहे हैं। जो हमारी हुकूमत ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देने का, वो तो समझे उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आवाम को। और वो उसको तो छोड़े, वो लाखों बेरोजगार हो चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त महंगाई में लोग अपने मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। वो किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं मिल रही। मैं तो बच्चों को जो अच्छे स्कूलों में पढ़े थे वो गवर्नमेंट में आ गए हैं और जो जोर में डाले हैं वो मैकेनिक बन रहे हैं। इसलिए वो स्कूल तो बच्चों को छोड़ने, ये उर्दू बाजार का हाल देख लें, किसी किस्म की कोई स्टेशन नहीं, कोई किताबें नहीं, कोई बिक रही है ऐसी, बस फजूल से ये गवर्नमेंट ने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप कारोबारी शख्स हैं? जी सर। क्या करते हैं? ये किताबें सेल कर रहा हूँ। अच्छा, किताबों की दुकान है। अगर आज कोई बंदा चाहे कि यहाँ कोई दुकान लेकर किताबों का कारोबार शुरू कर ले, चल जाएगा? कितने फीसद चांसेस है? नहीं सर, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो उसको कम से कम बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तकरीबन कितने? कम से कम 1 करोड़ से ऊपर चाहिए। फिर वो जाकर ये कारोबार की शर्त है उधार देना। उधार दे नहीं सकता, जैसे उसने उधार नहीं दिया वो समझो मर गया। अब ना किसी की जेब में 1 करोड़ हो, ना वो कारोबार शुरू। सिर्फ नौकरी कर सकता है, वो भी अगर उसे मिल जाए तो, नहीं तो वो बड़ी मुश्किल से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? हम गार्ड के गनमैन है यहाँ पे। अच्छा, गार्ड है, गनमैन है। कितनी भाई साहब तनख्वाह? हमारी सैलरी 8,000 रुपया दे के, बेटा बीमार, थोड़ा सा किराया का मकान है, मजदूर आदमी यहाँ करते हैं, 9 बजे जाते हैं यहाँ। 8,000 रुपए सैलरी आपकी? सैलरी 6,000 किराया मकान का है, तो 2,000 बचता है आके। महीने के 8,000 कमाते हैं आप? जो हक की बात वो कह रहा हूँ। ये भाई का कितने साल हो गए नौकरी करते? 11 साल हो गए यहाँ पे। और 11 साल से तनख्वाह
8,000 दे रहे हैं। 11 साल पहले भी 8,000 थी, अब भी 8,000 है। 8,000 रुपये है प्राइवेट कंपनी से, जी। प्राइवेट कंपनी के गार्ड। नहीं, मार्केट के गार्ड हैं, मार्केट के गार्ड हैं, यहाँ सदर फर्म के गार्ड हैं वहाँ के। भाई साहब, हुकूमत ने तो कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर की है। देखिए, मेरा छोटा सा बेटा है, एक दिल में सुराख है उसके आके, ठीक है। ये किराया का मकान जिसकी 6,000 किराया है, 2,000 बचता है, लेकिन हमारा सब्र अल्लाह के आगे कुछ फरियादी करते हैं। बात बिजली का बिल भी है, किराया भी, हर बिल भी है देना। फिर आपका सर घर कैसे चलता है 8,000 में? आप तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं बाहर जाके, पेट तो पालना पड़ता है, ये बात है। कभी बड़ी चले गए, कभी कहाँ चले गए आके, सुबह नौकरी भी आए थे, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? दुआएं, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, मुझे बताइए कि बच्चे पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं नौकरियों के हवाले से, रोजगार के मौक़ों के हवाले से? माहौल तो बस सही है, ठीक है, सब कुछ। थोड़ी महंगाई है ज़्यादा, वो किताबें और कागज़ महंगा हुआ है, लोगों को लेने में बड़ी दुश्वारी है। जो कापी 50 की मिलती थी अब 100 की है, और कोरोना की वजह से कारोबार बहुत डाउन है। अच्छा, मुझे बताइए कि हुकूमत ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी नौजवानों को, मिल रही हैं? रोजगार के मौके मिल नहीं रही नौकरियां। मेरे अपने 2 भाई हैं, उन्होंने एक ने BSc की हुई है, फारग है घर में, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। यहाँ पे उर्दू बाजार में वो सेलमैन ही कर रहा है, वो 18,000 रुपये तनख्वाह, BSc की हुई है उसने। तो बहुत परेशानी है, कोई नौकरियाँ भी नहीं है, कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला इस हुकूमत से, अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। आवाम बेचारी रुल गई है, गरीब आदमी जो रेडियाँ लगाते हैं वो 700-800 हज़ार रुपया लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें गुजारा नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान हमारे जो कि कोशिश करते हैं अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनको पढ़ लिख कर भी जब रोजगार के मौके नहीं मिलते तो वो मामूली मजदूरियां कर रहे होते हैं, क्योंकि घर तो चलाना है, सिस्टम तो चलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बच्चों के लिए क्या क्या खरीद रहे हैं आज? हम लोग बच्चों की स्टेशनरी वगैरह लेने आए थे, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म। मेरी बेटी अभी माशाल्लाह इसको मैंने दाखिल करवाया, एडमिशन करवाया। तालीम कितनी आसान, कितनी मुश्किल? असल में बात यह कि यहाँ हमारे मुल्क में तो तालीम के स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं ना, गरीब के लिए कुछ है, अमीर के लिए कुछ है, मीडियोकर के लिए कुछ है। तो वैसे तो अफोर्ड करना सबके लिए ही मुश्किल है, क्योंकि पहले एक बात कही जाती थी कि बाप जो हैं वो उस्ताद जो होते हैं वो बाप की जगह होते हैं, अब वो भी प्रोफेशनल हो गए हैं, हर चीज़ प्रोफेशनल हो गई है, उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है। तो उस सिलसिले से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। हम भी पेरेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपका क्या नाम है बेटा? आयत। आयत, कितना प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में? ये अभी प्ले ग्रुप में जाएंगे। प्ले ग्रुप में? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं हाँ, क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे क्या? डॉक्टर। अरे, ये फ्यूचर की डॉक्टर बनने वाली हैं। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं या फिर बच्चे को खुद शौक है? बच्चों को तो खुद ही होता है, अभी तो जाके जब मेच्योर एज में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका क्या, माँ बाप को भी पता चलता है उनका क्या ट्रेंड है, किस तरफ उनका रुझान है। लेकिन कोशिश माँ बाप की तो यही होती है कि एजुकेटेड बच्चे हों, पढ़े, और बस यही है। और लोगों के पास भी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए। पाकिस्तान में जॉब्स के, रोजगार के क्या हालात देख रहे हैं आप? क्योंकि हुकूमत ने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। जी, वो तो सर उनसे आप कहेंगे तो वो कहेंगे ये तो सियासी बयान होते हैं जो हर हुकूमत आगे देती है। लेकिन आप ये देखें कि जो भी बच्चा, मैं खुद जब एजुकेशन से फारिग हुआ, आई डन माई मास्टर्स, तो हर लड़के की कोशिश होती है कि हम अब्रॉड चले जाएं। कि क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हर लड़का पहले या लड़की यही कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएँ, वहाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और इसलिए प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती कि कोई ये नहीं सोच सकता कि भाई हम मुल्क के लिए ये करेंगे। यानी आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान पढ़ के कोशिश करते हैं कि बाहर चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सहूलियात नहीं है, मौके नहीं है। सिक्योर फील करता है ना स्टूडेंट है जो पढ़ के निकला है, लड़का है या लड़की, वो अनसिक्योर फील कर रहा है मुल्क के हालात की वजह से कि इतने अप एंड डाउन हैं। किसी हुक्मरान को, किसी जमात को आवाम की नहीं पड़ी हुई, उन्होंने आगे सिर्फ अपना चूरन बेचना है। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या मुस्तकबिल देख रही हैं, क्या बनाना चाहती हैं? बनाना तो सारे पेरेंट्स बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुल्की हालात इस तरह के हैं कि इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पढ़ाई अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और रही सही कोरोना ने कसर पूरी कर दी है, तो बच्चों की बिल्कुल फ्यूचर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं नज़र आ रहा आगे। वीक में 3 डेज़ बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, जिसमें अगर स्टार्टिंग बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं आता तो वो बिल्कुल ही डाउन साइड जा रहे हैं। तो ये है कि अभी बहुत परेशानी है बच्चों को। अच्छा, मुझे बताइए कि पेरेंट्स जब भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कोई ना कोई फ्यूचर सोचते हैं। कोई कारोबार के लिए तो जाहिर बात है बहुत आपको सरमाया चाहिए, लेकिन नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी, प्राइवेट नौकरी कोई भी अच्छी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। जॉब्स के क्या हालात हैं? जॉब्स के लिए बस परेशानी है, क्या कह सकते हैं। मुल्क के हालात जो वादे किए गए थे, इसी उस पे वोट्स भी दिए गए थे कि आएंगे तो कोई ना कोई बेहतरी करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ डाउन साइड है मुल्की हालात भी और इंसानी। हम जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इमरान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम आम आवाम की तरफ भी कुछ देखें और सोचें ज़रूर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई है ये 2-3 साल में, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग, और ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस के लोग थे वो बिल्कुल, उनका तो बहुत बुरा हाल है। मैं वापस आती हूँ, मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में लाहौर शहर में बेरोज़गारी के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तबका पढ़े लिखे लोगों का है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके यहाँ भी नौकरियों का, रोज़गार का मसला है। तो दूसरा तबका हमारा ये तबका है जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये हमारे मज़दूर भाई हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं या फिर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, दिहाड़ियाँ करते हैं, अपना घर का सिस्टम चलाते हैं। आपको लाहौर शहर के कई ऐसे चौक हैं, कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में ये मज़दूर मिलेंगे जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर शहर में आए हैं मजदूरी की तलाश में। अब यहाँ पर इनको कितना काम मिल रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई आज काम पे नहीं गए आप? हफ्ता हो गया बाजी, यहाँ बैठे हुए हैं, काम ही नहीं लग रहा। कहते हैं कि संते चल पड़ी और मजदूर नहीं मिल रहा, ये सब झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सब खुशहाल थे, 400-500 रुपये जमा कर लेते थे। अब आप हफ्ता हो गया, मैं रीमेर खान से आऊँ, कोई दिहाड़ी नहीं लगी, बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं। ये हुकूमत का हाल है, झूठ पे झूठ मार रही है, बेरोजगारी आम हो रही है। बस हुकूमत तो बताती है कि हमने सनतों का पहिया चला दिया है, बिजली के बिलों में उनको छूट दी है, रिलीफ दिया है ताकि आप लोगों को मजदूरियाँ मिले। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। ये देखें, हम दाता के दरबार पे बैठे, यहाँ से लंगर खा रहे हैं, 5-7 दिन हुए यहीं सो जाते हैं। ये देख लें, अगर संते चल रही है तो ये मजदूर कहाँ से आए हैं? ये सब मजदूर झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, 5-7 दिन हो गए हम ऐसे बैठे हुए हैं। लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, मजदूरी नहीं देते, काम पे ले जाते हैं 1000 रुपया और काम ज़्यादा लेते हैं और 500 रुपया 400 रुपये हाथ में थमा देते हैं। आप कहाँ से आए? मैं उकाड़े से आया हूँ। उकाड़ा से। कितने दिन हो गए काम मिल रहा है, कितने दिन हो गए नहीं मिलता? एक दिन लग जाता है, 4-4 दिन इधर बैठे रहते हैं, 5 हफ्ता बैठे रहते हैं। हाँ, तो क्या लोग नहीं आते, काम नहीं मिलता या फिर पैसे कम देते हैं? ये कारोबार नहीं निकलता। लोग जो है ना, काम कराने वाला भी जो है ना, वो भी यही बात करता है, पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है। तो हम जब काम पे जाते हैं ना, हमारे पैसे रह जाते हैं और हमारे लिए कोई कानून भी नहीं है ऐसा कि जिधर हम जाके बात करें कि यार हमारे ये इधर पैसे रह गए हैं, लेके दिलवा दो। तो इसलिए हमारे को तो कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। अगर हम किधर काम पे गए, हमारे पैसे रह गए हैं, कोई हमारे साथ मसला बन गया है, तो ये गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। बेटा ये नवाज ग्रुप जेड़ा ना सारा चोरों का मुल, ये सारे चोर ने, सारे 1-12 सारे चोर ने। अच्छा, मुझे ये बताइए आजकल काम कैसा है? काम बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सारे मजदूर ये सब परेशान हो रहे हैं कि खाना भी कमाना मिलता, किसी को नहीं मिलता। ये मिल जाएगा आस्ता तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, गल करो, इमरान खान भी पता लगे भी बंदा की गल कर रहा है। खबर है कोई ऐसा रौला नहीं होगा। अब पैसे रह जाते ने, किथे जाइए? रोटी नूं छड्ड, जेड़ी दिहाड़ी करने हैं, जेड़े साडे पैसे मर जाते ने, ओ किहड़े थाने जाइए? थाने वाला आंदा पैसे लिया, तू कम है भी असी ना, ये सारे काम ऐसे तो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सारे काम ठीक हो जाएंगे। मैनू ये गल दस, 70 साल हो गए ने पाकिस्तान आजाद होए, ज्यादा टाइम हो गया है।
गल मंगाई चलो होंदी हो ही जावे, ठीक है। रिज़्क़ अल्लाह ताला दी ज़ात पाक देना, शिकवा किसी से ना करो। गल एक मिनट, गल पता की है, सारा लुट के खा गया है। ओ भाई शिकवा इस गल दा ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ। भाजी नहीं नहीं, मेरी भी झूठ नहीं है। 2 बज गए ने, एक बंदा सानू काम ते लै जांदा है। ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ ਕਿਲੋ, ਆ ਚੀਨੀ ਵੇਖ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣੇ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ मरते ना, वो साड़ी कोई। चाचा एक मिनट चाचा, इनको काम नहीं मिल रहा, इनके घर के चूल्हे नहीं चल। मिलेगा, हर चीज मिलेगी। ये नवाज खानदान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ नवाज खानदान सारा ही चोरां ਦਾ है। भाजी सुबह से जो है 2 बार दिहाड़ी हम लोग लगा दिया है। 1 मिनट सब्र करो, सुबह से 2 बार हमने इधर दिहाड़ी लगाया, 2 बार। एक बार 1500 का लगा, एक बार 400 रुपए का लगा है। हाँ, मजदूरी इधर बहुत है। जो करता है ये लोग चर्च का पैसे ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। फिर इमरान खान को भी देता है, अपना माँ बाप को भी देते हैं। समझ गया? इन लोगों को माँ बाप का पता नहीं है, ये लोग इधर इमरान खान और नवाज शरीफ का बात। भाई साहब वो बता रहे हैं कि मजदूरी बहुत है, आप लोग जाते ही नहीं हो। दौर में डॉलर इतना ऊपर नहीं गया जितना इसके दौर में गया है, ठीक है। हर चीज महंगी हुई है, इसके दौर में हुई है। पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके दौर में हुआ है। रोटी महंगी हुई है, इसके दौर में हुई है। भाई ये भाई बता रहे हैं कि काम भी बहुत नान था, अभी 8 रुपए का नान था, आज जो 15 रुपए का नान है, और छोटा सा नान है। 20 नान भी इंसान खाए ना, ये बढ़ गया, दिहाड़ी भी बढ़ गया। हाँ, जितना नान का पैसे बढ़ गया उतना दिहाड़ी। पहले हम लोग खुदाई का काम करते थे 1200-1000 रुपए पे, अब 1500 रुपए पे करते। दिहाड़ी बढ़ गई बता रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मेरे साथ चलो, मेरा 1000 रुपया फंसा हुआ है। काम मेरा चेक कर लो, मेरे काम में खराबी हो तो जो आप कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये मसला है कि हम ये जितने भी मजदूर हैं, हम काम करने जाते हैं, हमारे पैसे जिधर रह जाते हैं, कोई हमारा 13 दिन हमारा काम नहीं लगता। हाँ, रोजगार नहीं है बिल्कुल। भाई बता रहे हैं कि काम होता है, आप लोग खुद नहीं करते। खुद क्यों नहीं करते हम? करदा खड़ा काम नहीं हैगा, नहीं ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। तुझी मैडम जी खुद मुकस्सर हैं, इमरान खान के मुकस्सर हैं ये सारे, ठीक है ना। ये वो कहते हैं ना, जो किसी का आशिक पंजाबी के जो सकंजवी वाली दुकान पे जो किसी का आशिक होंदा उससे दी गल करदा, लख लख मकर नहीं करते है भाई। जो पाकिस्तानी लीडर है उसका एहतराम करता है, जो भी हो। हम पंजाबी और पठान का बात नहीं करता है। ये लोग अगर इधर करता है ना, समझ गया, तो सिर्फ पंजाबी का बात करता है। हम जो है हम पाकिस्तानी का बात करता है। पाकिस्तान में जो भी लीडर आता है उसका इज्जत करते हैं, समझ गया। एक मर्तबा फिर शेर आएगा और ये रोजगार का पहिया चलेगा इंशाल्लाह। शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। चलिए जी नाजरीन, ये हमारा वो तबका है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है या फिर कम पढ़ा लिखा है। इनके यहाँ भी रोजगार के मसाइल हैं, कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। मजदूरी मिल जाए तो घर का चूल्हा चलता है, मजदूरी ना मिले तो फिर फाकों पे नौबत भी आती है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रोज़गार के मामलात के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से हमारे शहरी क्या सोच रहे हैं, किस तरह से उनके जहनों में ख्यालात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमने आपके सामने ब्रेक से पहले पेश कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे जी, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के कुछ ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग नज़र रखते हैं कि कितने लोग पढ़ लिख कर इदारों से बाहर आ रहे हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिलती हैं, रोज़गार मिलते हैं, या फिर बेरोज़गारी की सतह इस वक्त कहां तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ मोहम्मद अकबर साहब मौजूद है, सीनियर नायब सदर हैं मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के। सर, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं हम, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर शहर में कितने रोज़गार के मौके, कितनी बेरोज़गारी, सूरत हाल आपके मुताबिक क्या है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम मौजू है। हमारे ख्याल के मुताबिक इस वक्त लाहौर तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, और इसके अंदर जो आप कह लें कि बेरोज़गारी है
वो बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारे जो अनऑफिशियल या गैर सरकारी जो एक सर्वे है उसके मुताबिक 10 से 15 लाख जो है ना वो बेरोज़गार लोग हैं। उसमें तालीमी याफ्ता लोग भी हैं, गैर तालीमी याफ्ता लोग भी हैं, हुनरमंद भी लोग हैं और नीम हुनरमंद भी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह दिहाड़ी के लिए निकलते हैं और वो 20 से 25% बल्कि 30% तक ऐसे लोग हैं जिनको किसी किस्म का कोई रोज़ाना डेली का भी रोज़गार नहीं मिलता और वो वापस घरों को आ जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी हम समझते हैं कि ख़वातीन बच्चियां जो हैं जो पढ़ लिख के फारग होती हैं वो भी इस वक्त बेरोज़गार हैं और इस वक्त बेरोज़गारी की शरह जो है बहुत ज़्यादा है और इसी तरह महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, जब हम हुकूमती नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर तो रजिस्टर्ड लोगों की बात करते हैं, जबकि हमारे यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं, वर्कर्स हैं, लेबर है जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उन लोगों को तो किसी खाते में ही नहीं गिना जाता। जी बिल्कुल जी, ये जो आपने बड़ी अहम बात की है। अगर हमारे जो अदारे हैं जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनके पास एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 15% रजिस्टर्ड लोग हैं। बल्कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि इस वक्त 17% रजिस्टर्ड हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक सोशल सिक्योरिटी का अदारा जो मज़दूरों को मेडिकल फराहम करता है, पूरे पंजाब में जो इस वक्त 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उनके पास जो ऑफिशियल फिगर है वो सिर्फ 11 लाख की है। तो इसलिए बिल्कुल जो सरकारी और रियासती अदाद-ओ-शुमार है वो दुरुस्त नहीं है, ना ही हम उस पर यकीन रखते हैं। अच्छा सर, ये बेरोज़गारी की वजह क्या है? क्योंकि हुकूमती इदारे मौजूद हैं, उनमें सीटें भी मौजूद हैं, हुकूमत के अपने इदारों की जो खाली सीटें हैं उनको भी पूर्ण नहीं किया जा रहा, तो फिर जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट हमारे जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर किस तरह से लोगों को मौके मिलेंगे? बहुत अहम सवाल आपका। इस वक्त बदकिस्मती से हुकूमती ऐलानात के बावजूद और हुकूमती तब्दीली के बावजूद ऐसी पार्टी आई जिसने खुद ऐलान किए थे कि जनाब हम इतने लाख लोगों को रोज़गार देंगे, हम इतने लाख लोगों को सर के अपना कवरिंग मकानात नौकरियां देंगे इतने। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो ऐलान ही रहे। हस्बे साबिक जो इस मुल्क में निजकारी की जो पॉलिसी थी, जो सरकारी अदारे कायम थे, जो कौमी अदारे थे, जो रियासत की मलकियत, अवाम की मलकियत थे, उनको निजकारों के सुपुर्द कर दिया गया और उससे बेरोज़गारी की जो शरह थी वो यकदम बढ़ गई। और वो अदारे जो कि जिन अदारों में 8-8, 10-10 हज़ार लोग काम करते थे वो या तो बंद हो गए या वहाँ पे 1500 से उन्होंने बस बराए नाम रखे हुए हैं। तो ये एक फेलुअर है सिस्टम का। मैं समझता हूँ कि जब तक मुल्क के अंदर मईशत जो है उसको अवामी सतह पे अवामी मुफाद के पेश नज़र नहीं रखा जाएगा, उस वक़्त तक आप बेरोज़गारी और इंसानी हकूक़ और दीगर हकूक़, मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं हो सकती। अच्छा सर, अब ये जब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर माशरे में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या क्या मसाइल इस वक्त आप बेरोज़गारी की वजह से माशरे में देख रहे हैं? थैंक यू। जो माशरे में बेरोज़गारी की वजह से, इस पे तो अगर बोलेंगे तो फिर कहोगे कि बोलते हैं। जो करप्शन भी इंतहा पे चलेगी इसी वजह से। हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि हमने इदारों में रिफॉर्म्स लाए हैं, करप्शन को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हुकूमत के ख़िलाफ़ हम नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन हम ये कहेंगे, हकीकत बात ये कहेंगे कि जब महंगाई कैसे हो गई, जब ये इदारे गवर्नमेंट के पास थे, घी बनाते थे, चीनी बनाते थे, सीमेंट बनाते थे, तब प्राइवेट मालिक अपनी मर्जी से रेट नहीं लगा सकता था क्योंकि गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो रुक जाते थे। पहले इन्होंने मिली भगत करके सब इदारों को प्राइवेटाइज करके उनको दे दिया। इसमें सारी हुकूमतें बारी बारी इन्वॉल्व हैं और ये हुकूमत तो मजदूर का नाम ही नहीं ले रही ना कि ये भी है, बल्कि मजदूर कानून को ख़त्म कर दिया गया है। तो इदारों में भी इस कदर करप्शन है
कि 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार वर्कर जो है बेनाम है, अनरजिस्टर्ड है, और वो एक गधे की तरह जैसे सवेरे बल्ब लगाया और शाम को खोल दिया, कुगू पे लगा दिया है। तो उसकी वजह से आप देखें ना रोज़ क्या हो रहा है, कोई बैंक डकैती हो रही है, कोई बैंक के सामने लूट रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना ख़वातीन महफूज है ना कि मतलब हम तो समझते हैं अच्छा ख़वातीन को ड्यूटियों पे किस लिए ले रहे हैं, लेते हैं कि वो बेचारी सुबह 8 से लेके रात 12, कौन सा मुल्क है जहां ख़वातीन से रात 10 बजे तक ड्यूटी ली जाए, ये भी एक ज्यादती है। अच्छा सर, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त जो बेरोज़गारी की सतह है, माजी में भी जो हुकूमतें रहीं बहुत कसूर उनका भी रहा कि हालात को ठीक नहीं किया गया। हमारे हुकूमती इदारे हैं जहाँ पर चौथे स्केल के लिए 5वें स्केल के लिए जो नौकरियाँ आती हैं उसमें हमारे एमफिल स्टूडेंट, हमारे PhD स्टूडेंट तक दरख्वास्त देते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। क्या निशानदही है? हम तो आपकी तईद करते हुए, आपने तो बड़ी बात कर दी, तो खाकरूब की जब दरख्वास्तें देखो तो वहाँ भी MPhil और MA वाले लड़के आए खड़े होते हैं, उनका डेजिग्नेशन उनमें है, काम उसमें कर रहे हैं। तो ये तो फिर खुद ही आप ही बता रहे हैं ना, तो पढ़े लिखों का ये हाल है, तो जो बाकी दुनिया है उसमें कहते बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसकी गिनती कोई असेस नहीं हो रहा। और जब भूखा शाम को जब वापस जाता है ना तो उसके बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि दाढ़ी लगा के, उसको दिहाड़ी नहीं मिली, वो डरता घर नहीं जाता, वो घर नहीं जाता, बच्चा सुबह स्कूल नहीं जाता, उसकी बत्ती कट जाती है, उसको पैसे नहीं मिलते, उसके बाद क्या आता है बच्चा। बहुत शुक्रिया सर आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर, रोज़गार के मामलात पर, बेरोज़गारी की सूरत हाल पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, बात करने के लिए हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रैसब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 3 साल मौजूदा दौरे हुकूमत को हो चुके, 2 साल बाकी रह गए, 1 करोड़ में से कितनी नौकरियाँ मिल गई, कितनी रह गई? देखिए, मैं आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और यकीनन आप पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ हैं, आप अपने इस माइक से, अपने इस कैमरे से लोगों की बात हुकूमत वक्त तक पहुंचाते हैं। मैं भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हूँ। पिछले 2 साल, ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी बड़ी पेंडेमिक सूरत हाल कभी नहीं हुई जो इस कोविड ने पूरी दुनिया की मईशतों का हाल देखिए। आज बरतानिया में पेट्रोल नहीं है। मैं मतलब उनकी मिसाल देकर लोगों को डिसाइड नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बतौर कौम, आपने, मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, सिविल सोसाइटी ने और सब लोगों ने मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला किया। हम उस फेज से अब ऑलमोस्ट बाहर हैं। गवर्नमेंट ने डिफरेंट शोबे में पिछले 10-12 साल में जो बैंस थे जॉब्स के वो ओपन किए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, लेकिन जो टारगेट हमारा था, अगर ये कोविड ना होता तो वो टारगेट हम बड़ी जल्दी अचीव कर सकते थे। आप आने वाले इन 2 सालों में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हम ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लेके जाएंगे बल्कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी इस सिलसिले में बड़ी इनिशिएट लिए। और सबसे अहम बात, एहसास जवान प्रोग्राम, ये दुनिया इसको फॉलो करी है। एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसने पाकिस्तान के लाखों नौजवानों को ये मौका दिया, उन स्किल्ड नौजवानों को, मेल फीमेल दोनों, सिर्फ बच्चे नहीं बच्चियों को भी मौका दिया कि अगर उनके पास कोई हुनर है तो वो एहसास प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते हैं लोन पे नॉमिनल चार्जेस पर, और ना सिर्फ अपना बिजनेस करके वो इस मुल्क में जो ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा जिन है, इसको कम करने में अपना रोल प्ले करें। वो जॉब्स देने की बजाय, जॉब्स लेने के बजाय जॉब्स दें। सर, अभी तो मुल्की हालात ये हैं कि बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, आपके सामने है। जिस दुकान में पहले 10 लड़के काम करते थे, अब वहाँ पर 3-4 लड़के काम करें, और तकरीबन हर सेक्टर का यही हाल है। आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में, और आपने भी यकीनन कभी ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं देखी होगी जहां मुल्क को, सारे मुल्कों के सारे बिजनेसेस को ऑफ किया गया लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और फिर उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, और फिर वीकली 2 दिन की छुट्टियां। बहुत सारे सेक्टर तो हमारे ऑलमोस्ट तबाह हो गए, जिसमें होटलिंग का सेक्टर है, हमारी थिएटर इंडस्ट्री है, हमारी कैटरिंग इंडस्ट्री है, और इसके इम्पैक्ट जाहिर आने थे। मैं एक आपको चीज़ अर्ज कर दूं, 2 चीज़ें होती हैं बड़ी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त के, जब हुक्मरान चीज़ों से बेखबर हो और दूसरा वो कोई इकदामात ना कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। यहाँ जो आपका हुक्मरान है
वो एक गरीब दोस्त शख्स है जिसको आम आदमी की जिंदगी का पता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की। एक मिसाल दूंगा कि जिस शख्स के बच्चे बैरून मुल्क रहते हो और वो 3 साल में एक बार भी ऑफिशियल विजिट के अलावा पर्सनल विजिट पे उन्हें मिलने ना गया हो, जिसने अपनी औलाद को एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना ठहराया हो, इससे ज्यादा हमदर्दी और नहीं हो सकती। मेरा मकसद ये कहने का ये नहीं है कि चीजें आइडियल हैं, हम एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं। आप भी हमारी मदद करें। आप देखें पंजाब में जो उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए सर, तारीफें आप जरूर करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जो सरकार के अपने महकमे हैं वहाँ पर आपको खुद मालूम है कि कितनी सीटें खाली हैं और कितने कितने सालों से खाली हैं, क्यों नहीं उनको पुर किया जा रहा ताकि सरकार पे बोझ आएगा? कम से कम कुछ तो रोजगार मिले पढ़े लिखे नौजवानों को जो कि सरकार की तरफ देख रहे हैं। देखें, आप शायद बड़ी वेल अवेयर हो, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर जाएं, अब हजारों जॉब्स के एड्स आ रहे हैं और ये वो आपने बिल्कुल निशानदेही ठीक की है। सिर्फ 80,000 to 90,000 सिर्फ हेल्थ सेक्टर में इंडक्शन हुई है, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सेज की, डेंगू वर्कर्स की, पोलियो वर्कर्स की पंजाब में, और लाखों की तादाद में यहाँ अब हम नए लोगों को रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू प्रॉपर चैनल। हुआ ये कि यहाँ सरकारी इदारों को सियासी भर्तियों से इतना पैक किया गया कि वो इदारे बजाय गवर्नमेंट के फंक्शन में हेल्प करने के गवर्नमेंट पे बोझ बने हुए थे। आपकी स्टील मिल, आपका रेलवे, आपका पीटीवी, ये तमाम इदारे और बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इदारे जहां सियासी भर्तियां की गई, डिफरेंट क्लॉज लॉज बनाकर लोगों को इंजेक्ट किया गया जो बड़ी बड़ी हैवी सैलरीज ले रहे थे। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने पूरा प्लान किया हुआ है। आप सिर्फ पंजाब रोजगार स्कीम जो 2020 में 1 सितंबर 2020 को वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शुरू की थी, आप सिर्फ उसकी फिगर्स लें कि वहां 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन स्किल्ड नौजवान को बगैर किसी सियासी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के, यहाँ मैं लोन्स का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे सर मेरा आखिरी सवाल है, मुझे 1 करोड़ नौकरियों में से सिर्फ नंबर्स बता दें कि इतने लोगों को रोजगार मिल गया, इतनों को रह गया, मुझे नंबर्स चाहिए। देखें, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं आपको नंबर्स नहीं दे सकता, लेकिन आप अंदाजा पूछ रही हूँ। आपको सिर्फ एक चीज अर्ज कर दूं, मैंने आपको ये जरूर बताना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई वादा भी इस ग्राउंड पे नहीं किया था कि उस वादे को फुलफिल नहीं करेंगे। हमने उन नौजवानों को जिनको अपने साथ इस वादे पर इंगेज किया था, वो आज भी हमारे साथ है। उनको पता है कि वो जिस शख्स के साथ अटैच है उसने झूठ नहीं बोला। कितने फीसद काम हो गया, कितने फीसद रह गया? ये आप प्रोग्राम अगर आज से 6 माह बाद करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूंगा। अब वो दौर है कि जिस दौर में हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे 100% उम्मीद है कि 2023 के इंतखाब से पहले हम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर मिला के और जो ओवरसीज जॉब्स क्रिएट होंगी उनको मिला के अपने टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, नदीम कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और एक और उम्मीद दिखा दी गई है कि 2023 इलेक्शन से पहले ये अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। जो जो इन्होंने वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज अभी का कल का मसला ये है कि अवाम महंगाई से परेशान है, कमाई उतनी नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है। पढ़े लिखा जो हमारा नौजवान तबका है वो ये कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो किसी ना किसी दूसरे मुल्क चला जाए, वहाँ जाकर फ्यूचर बनाए। हमारा टैलेंट दूसरे मुल्कों में जाकर सर्व कर रहा है बजाय इसके कि यहाँ पर उनको सहूलियात दी जाए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।